हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 फार्माकोग्नोसी का, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री मींस हम फार्माकोग्नोसी में मैक्सिमम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? क्रूड ड्रग। ठीक, तो क्रूड ड्रग का अगर हमको एक्सट्रैक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे? उसका बेसिक्स क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसका कन्वेंशनल मेथड क्या है, उसका मॉडर्न मेथड क्या है, ये सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो जानना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक अपना प्लांट ले लेते हैं जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसको हम पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लेते हैं कोई सॉल्वेंट, क्योंकि विदाउट सॉल्वेंट आपका पाउडर से हम एक्सट्रैक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे आप सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट को यहाँ पे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुम। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुम। अब हम क्या किए, इस पाउडर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक, ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है ये इस पाउडर में क्या होगा, पूरी तरह से पेनिट्रेट होगा, उसको स्वेल अप करेगा, है ना, और जितने भी उसके अंदर में एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बाहर निकालेगा इस सॉल्वेंट में। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो अब हम करेंगे यहाँ पे इसको यहाँ पे एक आप कोई भी फ़िल्टर करने का फ़िल्टर पेपर ले सकते हैं। देन इसको आप यहाँ से फ़िल्टर करेंगे। तो फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे आपको जो फ़िल्ट्रेट मिलेगा उसको यहाँ पे बोला जाता है मिसेला। उसको यहाँ पे बोला जाता है मिसेला। और जो यहाँ पे रेसिड्यू मिलता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मार्क। ये 3 टर्मिनोलॉजीज थे। अगर इन जनरल हम आपको बताएं तो क्या होता है, कोई भी आप प्लांट लेके आ गए तो उससे डायरेक्टली तो आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी क्रूड ड्रग को। तो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्लांट को लेके आएंगे, देन उसको ड्राई कलेक्ट करके उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसका आप पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद आप एक्सट्रैक्शन करेंगे जो अभी हमने आपको बताया उस तरीके से। अब इन केस ऑफ कोई ऐसा प्लांट है जो वॉलेटाइल ऑयल कंटेन करके रखा हुआ है, तो उस कंडीशन पे आप कैसे करेंगे, उसको आप डायरेक्टली धूप में ले जाके नहीं ड्राई करेंगे। क्यों? अगर आप उसको धूप में ले जाके ड्राई करेंगे तो उसका जो वॉलेटाइल पार्ट है वो तो उड़ जाएगा। तो हम उसको उस कंडीशन पे क्या करते हैं, उसको हम छाया में सुखाते हैं। ठीक है, शेड में सुखा देते हैं ताकि उसका जो वॉलेटाइल पार्ट है वो कंजर्व रहे उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कोई प्लांट मटेरियल लिया, उसको कलेक्ट किया, ड्राई किया, पाउडर बना, देन एक्सट्रैक्शन मटेरियल हमको यहाँ से मिल गया। यूजुअली शेड ड्राइंग इज़ प्रेफर्ड, फ्रेश कलेक्टेड ड्रग टेकन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स की बात कर रहे थे, तो उसका डेफिनेशन है। सॉल्वेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है। सॉल्वेंट हम कैसे चूज़ करेंगे कि हमको इस प्लांट प्रोडक्ट के लिए इसी टाइप का सॉल्वेंट चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके प्लांट के मेटाबोलाइट्स पे। मींस वो उसके अंदर ग्लाइकोसाइड है, एल्केलॉइड है, टैनिन्स है, टर्पेनॉइड्स है, क्या है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर वो एक्वस पार्ट कंटेन करके रखा है तो आप एक्वस यहाँ पे सॉल्वेंट मीडिया लेंगे। अगर वो कोई भी लिपिड कंटेनिंग पार्ट रखा हुआ है तो आप यहाँ पे नॉन एक्वस पार्ट लेंगे एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट देखते हैं, तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट पोलैरिटी, कि आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो भी ग्लाइकोसाइड फ्लेवर जो भी है उनकी पोलैरिटी यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम हमने अभी बताया, जो हमारा सॉल्वेंट है उसी को बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट का निकनेम है मेंस्ट्रुम। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुम। देन मिसेला। मिसेला किसको बोलते हैं, जो हमको लास्ट में फिल्ट्रेट मिल रहा था ना, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिसेला। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्सट्रैक्ट सब्सटेंस। देन लास्ट है हमारा मार्क। आपने देखा होगा घर में मम्मी जब चाय बनाती है तो क्या करती है, वो जब चाय को छानती है तो उसके ऊपर में कुछ रेसिड्यू बचता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल दिए हैं, मार्क। इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन। आपने देखा होगा चाय को छानने के बाद उसके ऊपर में जो चाय पत्ती बच जाती है वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, मार्क। ये सब वही थ्योरी है जो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी आपको प्लांट पार्ट सेलेक्ट करना है और उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर उसको ड्राई करके उसका साइज़ रिडक्शन करना है। साइज़ रिडक्शन करने के बाद हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि साइज़ रिडक्शन को ही आप कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। फिर उस पाउडर को आप क्या करेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा, वो सॉल्वेंट, ये अगर आपका कोई ड्रग पार्टिकल है तो ये आपका सॉल्वेंट इसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, तभी तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आएगा। तो इस तरह से फिर लास्ट में आपको एक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। सॉल्वेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि आपका जो सॉल्वेंट है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और प्रिजर्वेटिव की तरह काम करना चाहिए। लेस टेम्परेचर पे ही वो इवेपोरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट यहाँ पे वो हमारे जो लास्ट में जो हमारा एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करना चाहिए।
अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि हमारा पार्टिकल साइज़ हो गया पाउडर का, है ना, वो पीएच, टेम्परेचर, सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ द ड्रग, ये सब अफेक्ट कर सकते हैं। पार्टिकल साइज़ किस तरह से, इन केस ऑफ अगर आपने कोई भी यहाँ पे क्या लिया है, जो पाउडर लिया है आपने वो वेरी फाइन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइन है, तो वो क्या करेगा, आपके किसी भी चीज़ के, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसके पोर साइज़ को जाके ब्लॉक कर देगा। तो आपको ना ही एकदम फाइन लेना है और ना ही आपको एकदम ज़्यादा बड़ा पार्टिकल लेना है, आपको वही कोर्स अप्रॉक्स लेना है। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में पहले कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि पुराने समय में क्या क्या यूज़ होता था, फिर हम उसके बाद मॉडर्न मेथड के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा 5 तरह के होते हैं, इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, परकोलेशन एंड डाइजेशन। तो इन्फ्यूज़न क्या होता है, इन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होता, इसको हम आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये आपका कोई सॉल्वेंट है जिसमें आप या तो हॉट वाटर ले सकते हैं या तो कोल्ड वाटर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हॉट वाटर से जल्दी एक्सट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब ये आपका कोई भी यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे जीरा ले लेते हैं, तो अगर मैं इस जीरा को इसमें डालूँ, इस सॉल्वेंट में, ठीक है, फिर कुछ देर के लिए रख दूँ, तो क्या होगा, अब ये इसके जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं इस जीरा का, ये इसमें आ जाएगा। देन मैं इसको छान लूँगी, छानने के बाद क्या होगा, जो आपको लास्ट में एक्सट्रैक्ट मिलेगा। तो यही जो प्रोसेस आपका इन्फ्यूज़न कहलाता है, बहुत सिंपल मेथड होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इन्फ्यूज़न क्या होता है पढ़ लीजिए कि इन्फ्यूज़न इज़ अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज्ड फॉर वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स, विटामिन एंड सॉफ्ट इंग्रेडिएंट। हमने देखा होगा, हम जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले जीरा का, तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इन विच द पाउडर क्रूड ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। आप किसी भी वाटर का यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्यों हम यहाँ पे वाटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे मटेरियल लेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए जिसके अंदर में कोई वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, तभी उसका एक्सट्रैक्शन होगा। फ्रेश इन्फ्यूज़न इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग। द बॉइलिंग वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। हमने अभी आपको कहा कि आप चाहे तो बॉइलिंग वाटर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर जो आपका क्रूड ड्रग ले रहे हैं उसको डाल के उबाल दें गैस में रख के, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली लेना है, आपको कोई भी एक कंटेनर, उसमें डालना है आपको वाटर, देन जो भी जिसका आपको एक्सट्रैक्ट निकालना है उसको, ठीक है, फिर आपको उसको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बट द ड्रग नॉट बॉइल्ड विद द मेंस्ट्रुम। आपको सॉल्वेंट के साथ उस ड्रग को बॉईल नहीं करना है। द एंटायर मिक्सचर इज़ अलाउड टू फिल्टर। फिर एंटायर मिक्सचर को आपको यहाँ पे फिल्टर करने के लिए रख देना है। जब आपका फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, आप उसमें बहुत वो वेरी कर सकता है आपके कंपाउंड के अकॉर्डिंग, या तो 24 आवर्स या फिर कोई कुछ जल्दी हो जाता है। इन्फ्यूज़न इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड विद इन द 24 आवर्स एंड दिस मेथड इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉफ्ट ड्रग्स एंड ड्रग्स कंटेनिंग द वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये आप याद रखने के उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कंटेन करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, तो इन्फ्यूज़न ऑफ सन्ना इसका एग्जांपल है। अब हम डिकॉक्शन मेथड की बात करते हैं। तो डिकॉक्शन, आपने घर में कभी ना कभी तो काढ़ा बनाया होगा। इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें सबसे पहले हम जितने भी हमारे वुडी नेचर के जो भी चीज़, रूट सीड, आपको जो भी लेना है उसको लेते हैं, देन उसको हम डायरेक्टली बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उस पर्टिकुलर जो भी आपके यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूएंट लिए हैं उसका एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाता है। ये प्रोसेस हमारा डिकॉक्शन कहलाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रूड ड्रग इज़ बॉइल्ड इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर द डिफाइंड टाइम। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको उसको बॉईल करना है ना, देन उसको फिल्टर कर देना है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर हार्ड एंड वुडी इन नेचर, हमने आपको अभी बताया, एंड रूट वुड सीड्स कंटेनिंग थर्मोस्टेबल वाटर सॉल्युबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। थर्मोस्टेबल इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो हीट देने की वजह से उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या ना हो, डीनेचर ना हो, इसलिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, दिस आर मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग दी हर्बल टी, जिसको हम काढ़ा बोलते हैं। इट शुड बी कंज्यूम्ड विद इन 24 आवर्स। अब ऐसा नहीं है कि आप काढ़ा बनाने के बाद उसको 2-3 दिन तक रख के पी रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको उसको 24 आवर्स के अंदर में ही कंज्यूम करना है। आप चाहें तो फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई भी ड्रग है, हमको सॉल्वेंट लेना है, उसको बॉईल करना है 10 से 15 मिनट के लिए, देन यहाँ पे आपको फिल्टर कर देना है। और मार्क इसको कहते हैं, जो ऊपर में आपका रेसिड्यू बचेगा उसको फिर प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैसेरेशन की बात करते हैं। मैसेरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको कोई भी अपना जो भी क्रूड ड्रग लेना है, जिसका एक्सट्रैक्ट निकालना है वो लेना है, सॉल्वेंट लेना है, उसको उसमें डाल के रख देना है फॉर अ वीक। वो भी डिपेंड करता है, वो वीक में हो सकता है या फिर मिनटों में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके कंपाउंड के ऊपर कि आप कैसा टाइप का प्लांट वहाँ पे क्रूड ड्रग ले रहे हैं।
मैसेरेशन में हम क्या करते हैं, अब इस तरह से हम उसको रख देते हैं, कोई भी आपका जो ड्रग है उसको, फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टीर करते हैं। ठीक है, उसको स्टीर करना पड़ता है ताकि उसमें जो सॉल्वेंट है वो आपका जो भी आपने उसमें पाउडर डाला है उसके कांटेक्ट में जल्दी आए। अब हम स्टीर करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट के कांटेक्ट में जल्दी आएगा और उसके अंदर में जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं वो हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट की हेल्प से आप पढ़ सकते हैं कि आपको प्लेस करना है सॉलिड मटेरियल को मेंस्ट्रुम मतलब कि सॉल्वेंट में एक क्लोज्ड वेसल में, देन उसके बाद अलाउ टू स्टैंड फॉर 7 days सेकिंग ओकेजनली में आपको उसको स्टीर करते रहना है। द मिक्सचर इज स्ट्रेन, द मार्क इज प्रेस्ड, आप उसको छान लेना है, फिर आपको मार्क मिलेगा, उसको प्रेस करना है तो आपको यहाँ पे लिक्विड मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो ये भी एक प्रोसेस होता है। डाइजेशन में कुछ भी नहीं होता। डाइजेशन के प्रोसेस में हम जब स्लाइटली हीट का यूज़ करते हैं, हीट का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो जो आपका सॉल्वेंट है वो उस सॉल्यूट में या फिर जो भी आपने पाउडर लिया है उसमें जल्दी से पेनिट्रेट करेगा, जिससे एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छी तरह से होगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जेंटल हीट टू द सब्सटेंस फ्रूट ड्रग पाउडर विच इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड। और ऐसा है कि हम इसमें जो पाउडर ले रहे हैं वो ओनली यहाँ पे हीट स्टेबल सब्सटेंस ही हमको लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम हीट दे रहे हैं और वो अगर हीट लेबाइल निकला हमारा कोई भी ड्रग तो क्या होगा, वो जलने के चांसेस रह सकते हैं। इसलिए द सॉल्वेंट एक्शन इज एनहेंस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, दिस विल इंक्रीज द पेनिट्रेशन पाउडर ऑफ द सॉल्वेंट, ये हमने आपको पहले बताया। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट आता है परकोलेशन। अब परकोलेशन क्या होता है, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आप देख सकते हैं इसको हम परकोलेटर कहते हैं। परकोलेटर के ऊपर में ये इंड और ये नीचे का इंड खुला हुआ होता है, इसमें हम लीड लगाते हैं और यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक परफोरेटेड डिस्क होता है जहाँ पे हम कॉटन की एक पतली सी लेयर लगाते हैं। देन हम उसमें अपने पाउडर को प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद हम उसमें फिर से एक पतली सी लेयर फिल्टर पेपर की लगाते हैं। देन उसके बाद उसमें वॉश्ड सैंड मतलब कि रेत का थोड़ा सा लेयर आपको उसमें बिछाना है। देन लास्ट में अब ऊपर से यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम ये रेत, ये फिल्टर पेपर क्यों लगाएं। क्या होता है कि जब हम इसमें से सॉल्वेंट डालते हैं तो वो पूरे फिल्टर पेपर में डिस्ट्रीब्यूट होके पूरे आपके यहाँ पाउडर को भिगा देगा यूनिफॉर्मली, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली भीगेगा, अच्छे से उसमें पेनिट्रेशन होगा सॉल्वेंट का। देन अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी एक्सट्रैक्ट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे परकोलेशन का मतलब होता है पास थ्रू। पास थ्रू मीन्स यहाँ से आपका कोई सॉल्वेंट है वो इधर से यहाँ तक पास हो रहा है, इसलिए इसको हम पास थ्रू भी कहते हैं। द वर्ड परकोलेशन मीन्स पास थ्रू। परकोलेशन इम्प्लाइज अ स्लो पैसेज ऑफ द मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम में सॉल्वेंट जो हम ऊपर से डाल रहे थे उसका स्लो पैसेज होता है ग्रेविटी के थ्रू। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से डालें या ऊपर से फेंकें तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे तो आएगा ही। अब हम सेकेंड यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्टिंग लेयर वाइज। वो क्या होता है, लेयर वाइज। ये जो हमारा यहाँ से हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, ये हमारा पाउडर भरा है तो सबसे पहले ऊपर का पाउडर भीगेगा, फिर नीचे का, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि लेयर वाइज यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। द एक्सट्रैक्शन इज कंटिन्यूड अंटिल द सफिशिएंट कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स की। तो सिंपल परकोलेशन, रिजर्व परकोलेशन एंड हॉट परकोलेशन 3 तरह के होते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो टिंचर ऑफ बेलाडोना, इस प्रोसेस के थ्रू हम बना सकते हैं कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम एंड स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर। ये जो आपका मेथड है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल भी हीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हीट सेंसिटिव होता है। तो हीट सेंसिटिव हार्ड एंड वुडी ड्रग नॉट सूटेबल फॉर दी ड्रग विच में ब्लॉक दी परकोलेटर। ऐसे चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते जो परकोलेटर को हमारे ब्लॉक कर दे। ठीक है, हमारा परकोलेटर क्या होता है, वो नैरो कोन शेप का वेसल होता है, ओपन होता है बहुत एंड से, आपने देखा ही। जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। ये 3 स्टेज कंसिस्ट करके रखता है। सबसे पहले होता है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन कुछ नहीं होता, हमने अभी स्टार्टिंग से अभी तक आपको बताते आया है कि क्या होता है। कोई भी आपका जो ड्रग है उसको आपका सॉल्वेंट पेनिट्रेट करता है तो यही आपका इम्बिबिशन कहलाता है। तो मॉइस्चरिंग ऑफ द ड्रग विथ अ लिटिल मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम मीन्स यहाँ पे आपका सॉल्वेंट फॉर 4 आवर्स एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द ड्रग स्वेल्स एंड मेंस्ट्रुम पेनिट्रेट्स द सेल वॉल। मैसेरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैसेरेशन में क्या होता है, उसको हम स्लाइडली क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, ओकेजनली सेकिंग करते हैं उसमें, ताकि जो सॉल्यूट है आपका जो पाउडर है वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में जल्दी से आए और उसमें एक्सट्रैक्शन हो। तो मॉइस्चरिंग ड्रग is kept in a contact with menstruum for 24 hours with the occasional shaking wherein the menstruum dissolves and gets saturated
विथ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। अब लास्ट है यहाँ पे हमारा परकोलेशन, ठीक है, ये तीसरा स्टेज है हमारा, तीसरा स्टेप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अब जितने भी एक्सट्रैक्ट है वो हमारा क्या होगा, नीचे आएगा उस रिजर्वोयर में। तो इट कंसिस्ट ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैचुरेटेड मेंस्ट्रुम। अब जितना भी यहाँ पे मेंस्ट्रुम है वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, फॉर्म्ड इन द मैसेरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ड्रग बाई द स्लो पैसेज ऑफ द मेंस्ट्रुम थ्रू द कॉलम ऑफ द ड्रग। क्या होगा, उसका स्लो पैसेज होगा।